जम्मू एंड कश्मीर जो एक स्टेट है वो पूरे हिंदुस्तान में माना जाता है सेब की काश्तकारी में। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हर साल एक नई वैरायटी जन्म लेती है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, एक गाला मस्ट है या रेड चीफ है। अगर हम पुरानी दौर की बात करें तो उस उन दिनों जो हमारा सदियों से जो सेब आता आता जा रहा था वो है क्लो डेल्शियस या डेल्शियस, जिसकी जिसकी वजह से ये पूरे कश्मीर में माना भी जाता था या माना भी जाता है। तो आजकल अगर हम देखे जाए तो गाला गाला मस्ट और रेड चीफ ज़्यादा मशहूर हैं, क्योंकि ये तो सीज़न से पहले ही फुल तैयार होते हैं, जिसकी वजह से एक किसान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी मिलता है और उसमें उतनी मेहनत भी ज़्यादा नहीं लगती है। अगर अगर कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे हर किसी के पास बाग है या कुछ है, लेकिन जिनके पास थोड़ा-थोड़ा बाग है वो ये जो नई वैरायटी है उनको भी फ़ायदा देती है, क्योंकि इनमें अगर हम ये थोड़ी ही ज़मीन में उगा उगा देंगे तो उससे एक किसान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। देखिए, अगर हम इन नई वैराइटीज़ की बात करें तो चालाबारी से बचने के लिए सेफ्टी नेट्स इनको लगाया जाता है, या जानवर ना खा पाए उनकी वजह से हम नेट्स इन पे लगा सकते हैं। तो ओवरऑल ये जो पुरानी फ्रूट थे, या क्लो या डेलिशियस थे, उनसे काफ़ी बेहतर है और इनसे बहुत ज़्यादा किसान को फ़ायदा मिलता है, क्योंकि इसकी रेट भी हाई होती है और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो भी बहुत ही अच्छा होता है, एंड सीज़न से पहले ही ये तैयार होता है। तो जिसकी वजह से एक किसान को माने कि 5 गुना उस डेलिशियस या क्लो डेलिशियस से ज़्यादा फ़ायदा होता है। देखिए, अगर हम इन नई वैराइटीज़ की बात करें तो ये पेड़ उतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता है, लेकिन अगर हम इनकी बात करें तो कम से कम 2 या 3 क्रेट तो एक पेड़ में उतरते ही उतरते हैं। तो हम हमारी तरफ से सभी भाइयों को ये गुज़ारिश है कि वो अपने बागों में इन इन चीज़ों का भी इस्तेमाल करें, ताकि जो पॉलिनेशन है वो भी हो जाए और जो सीज़न से पहले उनका सेब है वो अच्छी तरह से बिक जाए, ताकि उनको भी उस काश्तकारी में फ़ायदा हो जाए। जम्मू एंड कश्मीर जो एक स्टेट है वो पूरे हिंदुस्तान में माना जाता है सेब की काश्तकारी में। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हर साल एक नई वैरायटी जन्म लेती है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, एक गाला मस्ट है या रेड चीफ है। अगर हम पुरानी दौर की बात करें तो उन दिनों जो हमारा सदियों से जो सेब आता आता जा रहा था वो है क्लो डेल्शियस या डेल्शियस, जिसकी जिसकी वजह से ये पूरे कश्मीर में माना भी जाता था या माना भी जाता है। तो आजकल अगर हम देखे जाए तो गाला गाला मस्ट और रेड चीफ ज़्यादा मशहूर हैं, क्योंकि ये तो सीज़न से पहले ही फुल तैयार होते हैं, जिसकी वजह से एक किसान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी मिलता है और उसमें उतनी मेहनत भी ज़्यादा नहीं लगती है। अगर अगर कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे हर किसी के पास बाग है या कुछ है, लेकिन जिनके पास थोड़ा-थोड़ा बाग है वो ये जो नई वैरायटी है उनको भी फ़ायदा देती है, क्योंकि इनमें अगर हम ये थोड़ी ही ज़मीन में उगा उगा देंगे तो उससे एक किसान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। देखिए, अगर हम इन नई वैराइटीज़ की बात करें तो चालाबारी से बचने के लिए सेफ्टी नेट्स इनको लगाया जाता है, या जानवर ना खा पाए उनकी वजह से हम नेट्स इन पे लगा सकते हैं। तो ओवरऑल ये जो पुरानी फ्रूट थे, या क्लो या डेलिशियस थे, उनसे काफ़ी बेहतर है और इनसे बहुत ज़्यादा किसान को फ़ायदा मिलता है, क्योंकि इसकी रेट भी हाई होती है और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो भी बहुत ही अच्छा होता है, एंड सीज़न से पहले ही ये तैयार होता है। तो जिसकी वजह से एक किसान को माने कि 5 गुना उस डेलिशियस या क्लो डेलिशियस से ज़्यादा फ़ायदा होता है। देखिए, अगर हम इन नई वैराइटीज़ की बात करें तो ये पेड़ उतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता है, लेकिन अगर हम इनकी बात करें तो कम से कम 2 या 3 क्रेट तो एक पेड़ में उतरते ही उतरते हैं। तो हम हमारी तरफ से सभी भाइयों को ये गुज़ारिश है कि वो अपने बागों में इन इन चीज़ों का भी इस्तेमाल करें, ताकि जो पॉलिनेशन है वो भी हो जाए और जो सीज़न से पहले उनका सेब है वो अच्छी तरह से बिक जाए, ताकि उनको भी उस काश्तकारी में फ़ायदा हो जाए।